नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हाजिर हूं उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। यूपी सरकार महाकुंभ 2025 के लिए सुरक्षा तैयारियों में जुटी है। मुख्य सचिव और डीजीपी ने लखनऊ में उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें महाकुंभ और यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थलों की सुरक्षा पर चर्चा की गई। 40 से 45 दिन की अवधि में करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। 250 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से प्रयागराज में सुरक्षा प्रबंधों को मजबूत किया जाएगा। 40,000 पुलिसकर्मी सुरक्षा में तैनात होंगे। साथ ही डिजिटल सुरक्षा और सुविधाओं को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से शुरू होगा। 17 दिसंबर को 12 से 15,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा, जिसका मुख्य फोकस महाकुंभ की तैयारियों पर होगा। इस बजट में परिवहन, नगर विकास और अन्य संबंधित विभागों को आवंटन किया जाएगा। 18 दिसंबर को अनुपूरक बजट पर चर्चा होगी और फिर इसे पारित किया जाएगा। सत्र में 9 अध्यादेश भी पेश होंगे, जिनमें विश्वविद्यालयों और राज्य आयोगों से संबंधित संशोधन शामिल हैं। 20 दिसंबर को सदन आधे दिन संचालित होगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में टैक्स चोरी रोकने और राजस्व के नए स्रोतों को तलाशने के लिए पहला रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। इस केंद्र में एआई, डेटा एनालिटिक्स और मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाएगा, ताकि टैक्स चोरी को रोकने के लिए नए तरीके विकसित किए जा सके। वाणिज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान को अब उत्तर प्रदेश राज्य कर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में तब्दील किया जाएगा। राज्य में जीएसटी चोरी के कारण हर साल 15,000 करोड़ रुपए की हानि हो रही है, जिसे रोकने के प्रयास किए जाएंगे। गोरखपुर में आयोजित जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीबों की जमीन को कब्जा मुक्त कराया जाए और अवैध कब्जा करने वाले दबंगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात की और कहा कि भू माफिया और दबंगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। जनता दर्शन में करीब 200 लोगों से मुलाकात के दौरान सीएम ने लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी होगा और सरकार हर पीड़ित को न्याय दिलाएगी। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट मीटिंग स्थगित कर दी गई है, जिससे माना जा रहा है कि ये फैसला टल सकता है। सरकार ने 45 जिलों में निजीकरण का प्रस्ताव लाया था, लेकिन कर्मचारियों के विरोध और एस्मा लागू करने के बाद अब सरकार पुनर्विचार कर सकती है। कर्मचारियों ने इसके खिलाफ बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। सरकार की ओर से बताया गया कि एस्मा महाकुंभ के मद्देनजर लागू किया गया है, ताकि सेवाएं बाधित न हो। लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी एलडीए द्वारा 2020 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पंजीकरण कराने वाले 369 असफल आवेदकों को अब आवास मिल गया है। कल पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आयोजित लॉटरी में आवेदकों के हाथों से पर्ची निकाली गई, जिससे उनके चेहरे खुशी से खिल उठे। शारदा नगर विस्तार और बसंत कुंज योजना के सेक्टर एन में इन आवेदकों को आवास आवंटित किए गए। लॉटरी प्रक्रिया पूरी तरह सफल रही और सभी 369 आवेदकों को आवास मिल गया। आवेदकों की सूची जल्द ही एलडीए की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारनपुर की शिक्षिका संयमी शर्मा के मामले में आदेश दिया कि रामपुर मनिहारन के एसडीएम द्वारा शिक्षिका को चुनाव कार्य में लगाए जाने पर रोक लगे। कोर्ट ने कहा कि शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा अन्य कार्य नहीं लिए जा सकते, खासकर चुनाव जैसे कार्य। इसके अलावा कोर्ट ने एसडीएम द्वारा शिक्षिका का वेतन रोकने के आदेश पर भी रोक लगा दी और इसे नियमित वेतन का भुगतान करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति अजय भनोट ने याची की याचिका पर यह आदेश पारित किया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में 10 से 12 जनवरी तक अयोध्या में मनाई जाएगी। इस दौरान 3 दिवसीय धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। राम मंदिर ट्रस्ट ने कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने के लिए समिति का गठन किया है। समिति दिन और रात के कार्यक्रमों का निर्धारण कर रही है। अयोध्या में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, खासकर कुंभ मेले के दौरान, जब काशी, प्रयागराज और अयोध्या का कॉरिडोर सक्रिय होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से 4 लाख कंबल वितरित किए जाएंगे और निःशुल्क रैन बसेरे बनाए जाएंगे। सीएम ने 1.91 करोड़ रुपए की लागत से बने 44 बेड वाले रैन बसेरे का उद्घाटन किया और जरूरतमंदों को कंबल व भोजन प्रदान किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि सूरजकुंड, राप्ती नगर और बरगदवा में 3 नए रैन बसेरे बनाए जाएं। इसके अलावा शीतलहर से बचाव के लिए अलाव जलाने की भी व्यवस्था की जाएगी।
अब बढ़ते हैं आज की आखिरी खबर की ओर। यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 9 शहरों में 14 नई टाउनशिप विकसित करने के लिए 1285 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है। ये राशि मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत दी गई है। आवास विकास परिषद को 400 करोड़ रुपए, लखनऊ विकास प्राधिकरण को 300 करोड़ रुपए और मेरठ को 200 करोड़ रुपए मिले हैं। इन टाउनशिपों के लिए कुल अनुमानित खर्च 4164.16 करोड़ रुपए है, जिसमें से पहली किस्त के तौर पर 1285 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। धन्यवाद।